यस, सिंह हाउस भेज दीजिए प्लीज, और थोड़ा जल्दी। हाँ रणबीर पुत्र, तुम्हारे बाबूजी ने 1 महीने के लिए अमेरिका जाने की तैयारी कर ली है। अमेरिका? बाबूजी क्या जरूरत है अमेरिका जाने की? अभी तो आपको रेस्ट करना चाहिए। रणबीर, मैं एक डेलीगेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उनको मैं मना नहीं कर सका। वैसे जाने में हर्ज क्या है? वहां जाऊंगा तो पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी, है ना? हाँ ठीक है। पापा, अभी अभी तो आपके घर में 2 बहुएं आई हैं। यहीं रहकर उन्हें कम से कम सेवा का मौका तो दीजिए। और वैसे भी लीजा अब हमारे घर के तौर तरीके सीख भी रही है। देखा, हमारी दोनों बहुएं सारे लोगों की सारी उम्मीदें जरूर पूरी करें, लेकिन मुझे किसी खास काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, बस 1 महीने के लिए। पापा, काम की बात निकली है तो मैं पूछना चाहती हूँ कि विनय के बारे में आपने क्या सोचा है? मम्मी जी इज एब्सोल्युटली राइट दादाजी। विनय के बारे में आपने कुछ तो सोचा होगा ना? विनय के बारे में? रणबीर, तुम बताओ। बाबूजी, रेखा अच्छी तरह से जानती है कि फिलहाल विनय टेंडर पर काम कर रहा है। उसका रिजल्ट आते ही हम सब मिलकर कोई ना कोई काम उसके लिए तय कर ही दें। देखो साहब, मेरी बात सुनो। आप लोगों को कोई टेंशन की जरूरत ही ना है। अरे रणबीर बाबू तो वैसे ही सबकी फिक्र करें। बनवारी जी, बच्चों को मनपसंद काम देना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। उदय को तो उसका मनपसंद काम मिल गया, अब रही बारी अभय की और विनय की। उनके बारे में तो हमें ही सोचना है। देखो, विनय का काम तो हो गया, अब रहा अभय। तो मैं चाहता हूं कि अभय बाबूजी के साथ अमेरिका जाए, वहां जाकर मेरे दोस्त के फ्रेंचाइजी को स्टडी करे और यहाँ आके एक बहुत बड़ी ब्रांच खोले। मुझे तो अभी पता चला रणबीर भाई साहब कि आप कुछ नया करने का सोच रहे हैं। कभी कभी वक्त के साथ चलना पड़ता है। आपकी नई चाल यही है ना कि अभय बाहर चला जाए और लीजा को आप अभय से दूर कर दो, शायद हमेशा के लिए। लेकिन मैं ऐसे होने नहीं दूंगी। What are you thinking, अभय? वैसे भी आप दोनों को हनीमून पर जाने का मौका तो नहीं मिला। इसी बहाने आप दोनों को घूमने भी मिलेगा और काम का काम भी होगा। क्यों रणबीर भाई साहब, मैं ठीक कह रही हूं ना? आपने जवाब नहीं दिया। इसमें जवाब देने की बात क्या? अभय और लीजा पति पत्नी, तो जहां अभय रहेगा लीजा भी वहीं रहेगी। चाहे हमारा घर हो या अमेरिका। अरे लीजा, तुम? आंटी,
मैं कुछ कहना चाहता है। हाँ हाँ जरूर, आओ अंदर आओ। क्या बात है बेटा, बोलो। What happened, Lisa? Is something wrong? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? वो I'm okay. I was just joking. Auntie, I just want to say that thank you so much. अगर आप पापा से मेरा यूएसए जाने का बात नहीं किया होता तो आई थिंक अबे अकेले यूएसए जाता। थैंक्स अ लॉट आंटी। You're most welcome. अबे हमेशा कहता था सब ठीक हो जाएगा, एंड सी धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। मैं पापा को समझने में मिस्टेक किया। He is very nice man. Okay, auntie. Okay, Anjana Bhabhi. I need to do packing also. Bye. मम्मी जी, ये सब क्या हो रहा है? लीजा ने अभी जो भी कहा, ये सब सच है क्या? अब सच है या झूठ है, इसी बात का तो पता नहीं चल रहा है। ये लीजिए, बनवा लीजिए। वाह साहब, रणवीर बाबू माननी पड़ेगी साहब। आजकल आप बड़े कमाल की चाल चल रहे हो साहब, यहाँ शतरंज में भी और घर में भी। क्या कमाल की चाल है। इसमें कमाल की कौन सी बात है बनवा लीजिए। अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचना कमाल थोड़ी ना, वो तो हर पिता का फर्ज होता है। अपने घोड़े को संभालिए। क्या हो गया, टेंशन में आ गए? घोड़ा? हाँ हाँ हाँ, घोड़ो। हाँ, अरे रणवीर बाबू जी, घोड़ो तो बच जाएगा हमारा, लेकिन साहब मैं बात कर रहा हूँ रेखा देवी की चाल की। रणवीर बाबू, आदमी को चाल चलते वक्त जरा सावधान रहना चाहिए। हाँ, बाजी कभी भी पलट सके। अरे साहब, रेखा देवी भी कम चीज ना है, उनने भी आखिर मामला फिट कर ही दियो लीजा को अबे के साथ भेजने को, है कि नहीं? बनवारी जी, रेखा आज तक अपनी चालों में सिर्फ उदय की वजह से कामयाब होती आई है, और मैं उदय और लाजवंती की खुशियों के लिए चुपचाप तमाशा देखता रहा। पर अब देखिएगा कि मैं कैसे अभय को अपने साथ मिलाकर रेखा की चाल से उसे कैसे मात देता हूं। और मात। साहब मानना पड़ेगा, गुरु हो आप। आपको मेरा छोटा सा काम करना है। हाँ बोलो बोलो, हुक्म करो। मुझे अपने कमरे में बुला लिया होता ना, तेरा इस तरह से ज्यादा घूमना फिरना ठीक नहीं पुत्र। मैंने भी यही कहा था दादी, लेकिन मम्मी को आपसे मिले बिना चैन कहाँ पड़ता है? धत, कुछ भी बकती है, ऐसी बात नहीं है मम्मी जी। बस आपसे ये कहने आई हूँ कि मैं आज का दिन आराम करूंगी और कल से अपना काम संभाल लूंगी। अब नहीं बैठा जाना। अरे अरे अरे, अब लीजा सब काम सीख ही रही है ना पुत्र, और अभय भी खुश है। वैसे एक बात कहूँ मम्मी जी, इन्होंने अभय के लिए जो भी सोचा है ना, बहुत अच्छा सोचा है। रणबीर में बहुत बदलाव आ गया है।
अब वो सिर्फ अभय के बारे में ही नहीं सोचता है, उसने लीजा के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया है। मुझे तो ये सब कुछ बिल्कुल सपने जैसा लग रहा है मम्मी जी। मम्मी ये सपना नहीं सच है। हाँ पुत्र, हम सब यही चाहते हैं ना कि इस घर में सब मिलजुल कर एक साथ रहे। ऐसा ही सोचा था ना हम लोगों ने। हाँ दादी, और शायद पापा भी यही चाहते हैं। बस अब तो मैं माता रानी से यही मांगती हूँ कि इस घर में जो खुशियां वापस लौटी हैं वो हमेशा वैसे ही बनी रहे पुत्र, वैसे ही बनी रहे। इसी लीजा, डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझसे नाराज भी थे तो सिर्फ मेरी गलतियों की वजह से। और आज देखो, मुझे यूएसए भेजने का प्लान बना दिया, वो भी तुम्हारे साथ। अब तो खुश हो ना मिसेस सिंह? यस मिस्टर सिंह, आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू बी योर वाइफ। वो तो तुम्हें होना ही चाहिए। लेकिन अब एक बात बताओ, जो मुझसे हमेशा झगड़ती रहती हो अब वो बंद होगा? अब अपने इस बेचारे हस्बैंड का भी थोड़ा ख्याल रखोगी? झगड़ा? ख्याल? यू मीन मैं तुम्हारा केयर नहीं करता? क्या नहीं करता? हम जस्ट जोकिंग, मजाक कर। अच्छा है साहब है यूएसए जावे की घूमबे फिरबे की तैयारी हो रही है, तो वहाँ के स्टाइल में वो काके रोमांस भी यहीं पे शुरू कर दिया आपने। अच्छा है कि नहीं? ऐसी बात नहीं है फूफा जी, मैं वहाँ काम ही करने जा रहा हूँ। हाँ, तो जा ही रहे हो साहब, जरूर जा रहे हो, हमें कौन ने इनकार किया है? अच्छा एक बात है अबे बाबू, आपने देखी रणवीर बाबू भी बहुत बदल गए हैं साहब, है? अरे वाह वाह, क्या बदलाव है। आपने महसूस किया? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फूफा जी, डैड काफी बदल गए हैं और आजकल तो मेरे साथ भी काफी खुश हैं। हाँ बेटा, अभी तो बहुत खुश है, लेकिन अबे बाबू आपको क्या लगे, आप दोनों उनको घर से इतनी दूर भेजने के बाद भी रणवीर बाबू खुश रह पाएंगे? क्या मतलब? मतलब ये है बेटा कि देखो, इतने दिन के बाद लाडलो बेटो घर आए, और बेटो भी अकेले नहीं आए, एक प्यारी सी बहू को भी साथ में लाए, है कि नहीं? और अब कुछ दिन भी बेटा बहू साथ में नहीं रह पाए और फिर से यूएसए जाना पड़ गया, तो साहब दिल तो दुखेगा, रणवीर बाबू को भी दुखेगा और रमा जी को भी दुखेगा। लेकिन फूफा, लेकिन कछु नहीं बेटा, भाई माँ बाप को दिल दुखे तो दुख है, बेटे की खुशी से बढ़ के तो कछु चीज ना है कि नहीं? लेकिन मेरी समझ से अभय बाबू, बेटा आपको रणवीर बाबू से एक बार जरूर बात करनी चाहिए। हाँ, और यह वक्त तो जरूर करनी चाहिए भाई, काहे से कि पूरे घर को माहौल आपके फेवर में है, और फिर रमा जी की भी तबीयत ठीक ना है कि नहीं? तो बात तो आपको करनी चाहिए बेटा। मैं चलूं, आप सोचिए एक बार। हाँ ठीक है। रमा पुत्र, धीरे धीरे तेरी कमजोरी दूर हो रही है। देखना, अब कुछ ही दिनों में तू पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। कैसे ना होती मम्मी जी, आप जो मेरा ध्यान रख रही हैं। रणबीर पुत्र, तूने अच्छा किया जो लीजा के बारे में कुछ सोचा। अभय और लीजा को तेरे प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत है पुत्र। बस तू इसी तरह से इन सबको संभालता रहे, बड़ों का यही फर्ज है। मम्मी जी, अब बच्चों के आगे कहां चले? आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि लीजा मुझे कभी पसंद नहीं थी, मैंने उसे कभी स्वीकार नहीं किया, पर जब अभय ने उसे स्वीकार कर लिया तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना करूं।
आखिर वो अभय की पसंद है, उसकी जिंदगी है। रणबीर, लीजा बुरी लड़की नहीं है। मम्मी जी, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि बुरी लड़की है, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी लड़की है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि वो हमारे संस्कारों को खुद में ढाले और कुछ नहीं। वो सीख रही है जी, कोशिश तो कर ही रही है। और फिर आपने उसके लिए इतना कुछ कहा, ये क्या कम है? पता है क्यों रमा? क्योंकि ये सब तुम्हारे समझाने का नतीजा है। बस मुझे दुख इस बात का है कि अभी अभी दोनों इस घर में आए हैं और अभी इन दोनों को अमेरिका जाना पड़ रहा है। अरे कमाल कर रहे हो साहब। अरे ये फैसला तो आप ही को होना साहब, है कि नहीं? हाँ बनवारी जी, फैसला तो मेरा ही है। बेटा कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है। अगर बहू इस घर में रह जाए तो बेटे की जाने की कमी महसूस नहीं होती। और सबसे ज्यादा जरूरत तो बहू की रमा को है। रणबीर, तो ये बात तूने अभय से क्यों नहीं कही? अभय मना थोड़ी करता पुत्र। नहीं मम्मी जी, कुछ बातें कही नहीं जाती, कुछ बातें अपने आप समझी जाती। अगर लीजा को साथ ले जाने में अभय की खुशी है तो यही सही। रमा की देखभाल के लिए मैं आपको तकलीफ दे दूंगा। मेरी बात छोड़ पुत्र। हाँ, अगर लीजा होती तो सास और बहू का रिश्ता और मजबूत हो जाता। इसी बहाने वो कुछ सीख भी लेती पुत्र। तू कहे तो मैं अभय से बात करूं पुत्र? नहीं मम्मी जी, नहीं। मेरे बेटे ने वैसी बहुत सारी तकलीफें देख ली, बहुत सारी परेशानियां देख ली उसने। मैं तो बस यही चाहता हूं कि मेरा बेटा जिंदगी भर खुश रहे, हमेशा खुश रहे।